हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 एग्जाम से, यानी नेवी और एयरफोर्स के जो पिछले 2-3 एग्जाम हुए हैं, उसमें जो फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं उनका लेवल बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अलग तरह के फुल फॉर्म्स अब पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से पूछ दिया जा रहा है, तो कहीं जो है सरकार की योजनाओं से संबंधित फुल फॉर्म्स आ जा रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक से संबंधित आज हम जो है टॉपिक वाइज 100+ फुल फॉर्म्स देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। यानी पिछले 2-3 एग्जाम से जिस तरह के फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही फुल फॉर्म्स हम लोग देखने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि प्लीज़ एक भी फुल फॉर्म मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे फुल फॉर्म्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो लोग 2-3 एग्जाम एयरफोर्स का दे चुके हैं या फिर नेवी का, उनको पता होगा, वो लोग जरूर जो है नोटिस किए होंगे कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित आजकल नेवी और एयरफोर्स में बहुत सारे फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबली फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म्स हो सकते थे, सब मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक फुल फॉर्म को प्लीज़ कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको दिखाऊंगा आप नोट करते हुए चलेंगे कि ये सारे फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और बाकी अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दिया है, जाके ले लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला हमारा फुल फॉर्म है यूटीआई का। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। यूटीआई आप जो है नाम सुने होंगे जरूर इसका होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका एसटीसीआई। एसटीसीआई का क्या होगा? सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईडीबीआई। अब जो लोग जो है एग्जाम दिए होंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि आईडीबीआई का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेवी में भी पूछा गया है और एयरफोर्स में भी। तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला आपका आईआरबीआई, ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो आईआरबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। अगला आपका एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है एसआईडीबीआई, ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। एसआईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो हमारा अगला फुल फॉर्म है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म है, क्योंकि ये नेवी में भी पूछा गया था और एयरफोर्स में भी पूछा गया था, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ये गलत करके आए थे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? नरबाद का फुल फॉर्म पूछा है। तो नरबाद का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये मैं आपको चिल्ला के, जब ये आप लोग आकर के बताए थे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये फुल फॉर्म मैं चिल्ला के ये चीज़ मैंने वीडियो में बताया था कि नरबाद का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, अगला है एलआईसी। ये भी जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एलआईसी का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला आपका एससीआईसीआई, ठीक है। तो एससीआईसीआई क्या होगा? शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया एलटीडी। अगला है आपका एचयूडीसीओ। इसका क्या होगा? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एलटीडी। ये सारे फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए, एनएचबी का भी पूछा जा चुका है, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, ठीक है। तो सॉरी, बैंकिंग नहीं है, बैंक है। तो एनएचबी का क्या हो जाएगा? नेशनल हाउसिंग बैंक, याद कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका आईएफसीआई। आईएफसीआई का भी पूछा जा चुका है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद कर लीजिएगा। अगला है जीआईसी। जीआईसी का क्या हो जाएगा? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है आरसीटीसी। आरसीटीसी भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्या हो जाएगा? रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन एलटीडी। क्या हो जाएगा? रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन एलटीडी। अगला है आपका टीडीआईसीआई। तो टीडीआईसीआई का क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया एलटीडी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया एलटीडी, टीडीआईसीआई का फुल फॉर्म होगा। अगला है टीएफसीआई। टीएफसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी। ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगला है आपका डीएफएचआई। तो डीएफएचआई का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एलटीडी। अगला है आईरेड। आईरेड का क्या हो जाएगा? इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एलटीडी। क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एलटीडी, ठीक है। चलिए, अगला है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एलटीडी। क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एलटीडी। उसके बाद है आरईसी। क्या हो जाएगा? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एलटीडी। क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एलटीडी। उसके बाद है आपका आईआरएफसी। ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन एलटीडी। क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन एलटीडी।
और लास्ट है आपका IDFC, ये भी पूछा जा चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस को LTD। ठीक है, क्या है IDFC का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस को .LTD। तो यहाँ पे हमारे बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म्स थे। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, एक दो जो आसान फुल फॉर्म्स हैं बैंकिंग से संबंधित, जैसे बैंक के नाम है उसे आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बाकी जो भी जो पूछे जा सकते थे वो सब मैंने जो है कठिन में सब इंक्लूड कर दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स की, अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में जो है एयरफोर्स की बेहतर तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज शुरू किया गया है। तो वहाँ पे टॉप लेवल के एजुकेटर्स जो है डेली आपके प्रैक्टिस सेट कोर्सेज करा रहे हैं, नए नए जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। तो यदि आप भी जो है प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है। तो वहाँ से यदि आप जो है प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। बाकी अपना भी क्लास जो है अनअकैडमी पे बहुत जल्द आने वाला है, बस कुछ कारणों के कारण जो है कुछ परेशानियों के कारण जो है आपका रुका हुआ है क्लासेस अनअकैडमी पे नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है ना, देखिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे फुल फॉर्म्स का वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव 2016 से लेकर के 2020 के बीच में जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चली हैं वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। बाकी यदि कोई छूट गया होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नीति। देखिए ये भी पूछा आ चुका है, नीति का भी जो फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और मैंने ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, देखिए अभी सुबह ही मैंने ये जीके में पढ़ाया था, जो मॉक टेस्ट मैंने कराया है सुबह में एयरफोर्स के लिए, उसमें मैंने ये बताया था, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। अगला है आपका प्रगति। देखिए ये भी पूछा जा चुका है, प्रगति का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका पहल। पहल क्या है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। क्या है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है आपका हृदय। हृदय का क्या होगा फुल फॉर्म, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। क्या है, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। उसके बाद है EEU। EEU का क्या हो जाएगा, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। क्या है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। उसके बाद है NSM। NSM का क्या हो जाएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उसके बाद है अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है आपका MRT। MRT का क्या हो जाएगा, मिटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या है, मिटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके बाद है बॉस। बॉस का क्या हो जाएगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। उसके बाद है एनमेट। एनमेट का क्या हो जाएगा, नेशनल माइनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। क्या हो जाएगा, नेशनल माइनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। उसके बाद है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए UPI तो जो मतलब कि ये पूछा आ चुका है आपके एग्जाम में, और हमेशा जो है आप UPI का आजकल जो है ऑनलाइन पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ये आपको याद रहना जरूरी है। ठीक है, क्या हो जाएगा UPI का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद है आपका TLSCS। क्या होगा, टेक लर्निंग सेंटर्स। क्या हो जाएगा, टेक लर्निंग सेंटर्स। उसके बाद है JAM। क्या होगा, जनधन आधार एंड मोबाइल। उसके बाद है आपका PSF का क्या हो जाएगा, PSF का प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड। ठीक है, उसके बाद है पोटस। पोटस का क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद है इंडस। इंडस का क्या हो जाएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है AVAM। क्या हो जाएगा, आप वॉलेंटियर एक्शन मंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका निरपप। निरपप का क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रल रूल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रिकल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। उसके बाद आपका IRNSS। IRNSS का क्या हो जाएगा, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। देखिए ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या है क्वेश्चन देख लीजिएगा, IRNSS। ठीक है, एग्जाम में ये कई बार आपके नेवी में भी पूछा गया है और एयरफोर्स में भी। क्या हो जाएगा, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसके बाद है DAY। क्या हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, उसके बाद है MHFA। देखिए ये भी आ चुका है, MHFA क्या, मिशन हाउसिंग फॉर अर्बन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्या है, मिशन हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन। ठीक है, MHFA आ चुका है आपके एग्जाम में। उसके बाद है DI, डिजिटल इंडिया। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का जो है जितना प्रचार है ना, किसी चीज़ का प्रचार नहीं है। डिजिटल इंडिया, देखिए मतलब इंडिया के लोग ये चाह रहे हैं कि इंडिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाए, और जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वो भी जो है इसी को लेकर के हैं कि पूरी इंडिया को जो है जल्द से जल्द डिजिटल किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MII। तो MII का क्या होगा, मेक इन इंडिया। ये भी देखिए, ये भी इनिशिएटिव जो है ना हाल ही में जारी किया गया है, तो प्लीज़
मतलब 2-3 साल पहले जो है मेक इन इंडिया का ये काफ़ी जलवा रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। MII क्या है? मेक इन इंडिया। उसके बाद है SIMO, क्या हो जाएगा? स्किल इंडियन मिशन ऑपरेशन। उसके बाद है मुद्रा, मुद्रा का क्या होगा? मुद्रा बैंकिंग योजना। उसके बाद है DDU-GJY, क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है PMKSY। ये देखिए, ये तो आपके एग्जाम में पूछा आ चुका है, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। उसके बाद है HSC, HSC का क्या हो जाएगा? सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। अगला है BBBP, क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद ये भी आ सकता है, देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी जो है आजकल चलन में है, ठीक ना। BBBP का जो है काफ़ी प्रचार हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद है आपका DBTSK, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर केरोसिन। उसके बाद है SBM, क्या हो जाएगा? SBM का स्वच्छ भारत मिशन, क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन। अगला है आपका PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला आपका PMJJBY, तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी आ सकता है। ये सारे देखिए क्या है ना, अगर ये आपके एग्जाम में नहीं भी आते हैं और आपको पता है, तो कहीं भी यदि आपसे कोई अचानक में मान लीजिए पूछ भी लेता है कि बेटा अगर आप पढ़ते हो तो ये इस चीज़ का फुल फॉर्म आप बताओ, जो प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है या फिर केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है उसके बारे में हमको बताओ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो जब आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो आप बताएंगे क्या, ठीक है। तो वहीं आप फेल हो जाएंगे और आपकी वहीं पर बेइज्जती हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका APY का क्या हो जाएगा? अटल पेंशन योजना। उसके बाद है SCM, स्मार्ट सिटीज मिशन। देखिए ये भी जो है काफ़ी चलन में है। SCM को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है कि अधिकतर जितने भी आपके रूरल एरिया के जो भी गांव हैं उनको धीरे धीरे जो है सिटीज़ में तब्दील किया जाए। क्या है? स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NMCG, क्या हो जाएगा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये तो काफ़ी समय पहले चला था लेकिन अभी भी फेमस है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है PMFBY, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद है SPMRM, क्या हो जाएगा? श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ठीक है। रूर्बन नहीं है, देख लीजिए, ये अर्बन मिशन है, ठीक है। यहाँ से गलती हो गई है थोड़ी सी। क्या है? श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ठीक है। चलिए आर उर्बन है, देख लीजिए, रूरल और अर्बन दोनों मिक्स है, ठीक है। आर उर्बन सही है यहाँ पे। श्याम प्रसाद मुखर्जी आर उर्बन मिशन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका PMUY, क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। जो लोग भी एग्जाम दिए होंगे एयरफोर्स का, जिस समय ये उज्ज्वला योजना जो है काफ़ी चर्चित था, उस समय ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो फाइनली आज के क्लास में, यानी आज के फुल फॉर्म वाले क्लास में पार्ट 1 में हम लोग जो है बस 2 टॉपिक कवर करते हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, आप लोग बोर फील करने लगेंगे, लेकिन आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ एक भी फुल फॉर्म मिस मत कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर PDF ले लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो मैंने अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में बात किया था, चलिए उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि कैसे उसका जो है सब्सक्रिप्शन लेना है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का, तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फ़ायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं, और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको
मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या, ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।